मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आप सबके लिए आपके पाठ्य पुस्तक से पारिभाषिक शब्दावली जो कि व्यावहारिक हिंदी विभाग से लिया गया है, इसमें आपको 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 अंग्रेजी के शब्द दिए जाएंगे, जिसमें से 4 को हिंदी में अनुवाद करके लिखना होगा और प्रत्येक शब्द के लिए 1 अंक निर्धारित किया जाता है। पारिभाषिक शब्दावली, ग्लोसरी ऑफ टर्म्स, ये वे शब्द होते हैं जो आमतौर पर हम अंग्रेजी में तो बोलते हैं पर उनका हिंदी नहीं जानते हैं। चाहे वो ऑफिस में, हमारे स्कूल कॉलेजेस में, कोर्ट में या अलग अलग कार्यालयों में अलग अलग शब्दों के रूप में बोले जाते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र बोर्ड ने आपके पाठ्यक्रम में इसे सम्मिलित किया गया है ताकि आप उन शब्दों से परिचित हो सकें, उनका हिंदी अनुवाद भी जान सकें। तो इसके अंतर्गत पहला है पदनाम, प्रशासनिक एवं कार्यालय में प्रयुक्त शब्द। कौन सी पोस्ट किस नाम से जानी जाती है, इसका अंग्रेजी और हिंदी में नाम। प्रशासन और कार्यालय में, हमारे ऑफिस में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह के शब्द बोले जाते हैं, उनका हिंदी अनुवाद क्या होता है, आज वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। मेरे प्यारे छात्रों, जो शब्दों को मैं बताने चल रहा हूँ उनका अंग्रेजी तो आप लगभग जानते ही होंगे, उसका हिंदी अनुवाद जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। एम्बेसडर, राजदूत, ये वे ऑफिसर होते हैं जो अलग अलग देशों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनाउंसर, उद्घोषक, रेलवे, एयरपोर्ट, रेडियो, टेलीविज़न में जो हमें जानकारी देते हैं, जो हमें सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं, उन्हें उद्घोषक कहा जाता है। अटेस्टिंग ऑफिसर, साक्षांकित अधिकारी, जब हम कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उसके साथ हम अपना जो डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं उसे हमें अटेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसे गजटेड ऑफिसर ही अटेस्ट कर सकता है। उसे ही गजटेड ऑफिसर या साक्षांकित अधिकारी कहते हैं। सेंसस ऑफिसर, जनगणना अधिकारी, हमारे देश में हर 10वें वर्ष देश के लोगों की गणना की जाती है। उस गणना के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है उसे ही सेंसस ऑफिसर कहते हैं। सर्कल इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन में 2-3 थानों को मिलाकर एक एसआई या सीआई या सीओ की नियुक्ति की जाती है, उन्हें सर्कल इंस्पेक्टर कहा जाता है, जिन्हें हिंदी में अंचल निरीक्षक कहते हैं। कस्टोडियन, सरकारी कार्यालयों में सरकारी संपत्तियों, सरकारी पत्रों, कागजातों की देखभाल के लिए कस्टोडियन की नियुक्ति की जाती है, जिसे हिंदी में अभिरक्षक कहा जाता है। इंटरप्रेटर, आजकल जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, मल्टीनेशनल कंपनियां हर देशों में काम करती हैं, वहाँ पर पत्रों का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान करना हो तो हमें उनकी भाषाओं को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आजकल हर कंपनियां या हर देश के लोग दुभाषिया रखते हैं, जिन्हें इंटरप्रेटर या दुभाषिया, जो कई भाषाओं के जानकार होते हैं। जज, न्यायाधीश, ये शब्द तो आमतौर पर आप लोग सुनते ही हैं। जस्टिस, न्याय या न्यायमूर्ति। लाइसेंस ऑफिसर, संपर्क अधिकारी, सरकारी कार्यों के बारे में लोगों को, जो आम जनता को जागरूक करते हैं, उन तक, आम जनता तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाते हैं, उन्हें ही लाइसेंस ऑफिसर या संपर्क अधिकारी कहते हैं। वेरिफिकेशन ऑफिसर, सत्यापन अधिकारी, जब कोई सरकारी कार्य में कोई आप कार्य शुरू करते हैं, सरकार उसको पूरी तरह से जांच करती है। तो जांच के लिए जिन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है
उन्हें ही वेरिफिकेशन ऑफिसर या सत्यापन अधिकारी कहा जाता है। एडवांस एडवांस होता है अग्रिम। जब हम जहाँ कार्य करते हैं वहाँ पर महीने की सैलरी से या महीने की सैलरी आने से पहले यदि हमें पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो हम कुछ एग्रिम लेते हैं, एडवांस लेते हैं। कमिश्नर आयुक्त, हर महानगर में हर ज़िले का एक सबसे बड़ा ऑफिसर होता है जिसे कमिश्नर कहते हैं। जैसे मुंबई ज़िले का कमिश्नर, थाने ज़िले का कमिश्नर, उसे आयुक्त कहते हैं। एडजर्नमेंट, जब कोई एक कोर्ट का आदेश दूसरे कोर्ट में, जैसे सिविल कोर्ट का आदेश हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश हाई कोर्ट में जाता है और वहाँ पर स्टे लग जाता है, उसे ही स्थगन कहते हैं, एडजर्नमेंट कहते हैं। एजेंडा, जब कोई कार्य शुरू किया जाता है तो उसकी पहले रूपरेखा बनाई जाती है, कार्य सूची बनाई जाती है, कौन सा कार्य कब और किस समय होगा और किस तरह से होगा, उसे कार्य सूची कहते हैं, एजेंडा कहते हैं। अमेंडमेंट, संशोधन, हमारे संविधान में जब कोई कानून पुराना हो जाता है या कोई कानून गलत लगता है तो उसमें परिवर्तन किया जाता है। जैसे हाल के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि धारा 370, 35 ए को संशोधन करके उसमें नए कानून बनाए गए, उसे ही अमेंडमेंट या संशोधन कहा जाता है। ऑडिट ऑब्जेक्शंस, जब हमारे ऑफिस में हर साल ऑडिट किया जाता है, उसमें यदि कोई फॉल्ट हो, कोई कमी हो, तो उस पर समय दिया जाता है कि आप उस पर आपत्ति अपनी दर्ज करा सकते हैं, उसे ही ऑडिट ऑब्जेक्शंस कहा जाता है। ऑथेंटिक, अधिप्रमाणित, कौन सी सूचना कितनी सही है, कौन सा डॉक्यूमेंट कितना सही है, उसके ऑथेंटिक होना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसे ही अधिप्रमाणित कहते हैं। ऑटोनॉमस, स्वायत्त, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी से अलग होकर कोई कॉलेज अपने आप को खुद मान्य विश्वविद्यालय मानने लगे। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कल्याण का बिरला कॉलेज जो अपने आप को ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित कर चुका है, उसे ही स्वायत्त या ऑटोनॉमस बॉडी कहा जाता है। बॉन्ड, बंधपत्र, जब कोई कार्य हम किसी से करार करते हैं, जब किसी से एग्रीमेंट करते हैं, तो जो पेपर बनाया जाता है, जो एग्रीमेंट बनाया जाता है, उसे ही बंधपत्र कहा जाता है। चार्जशीट, आरोप पत्र, जब पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़ती है तो उसे जिस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार करती है, फिर उससे जो पत्र तैयार किया जाता है उसे ही चार्जशीट कहा जाता है, आरोप पत्र कहा जाता है। कॉम्पेंसन, मुआवजा, सरकार किसी के ज़मीन के बदले या जब कोई आपदा आती है तो उस आपदा के बचाव के लिए लोगों को सहायता देती है, उसे ही कॉम्पनसेशन या मुआवजा कहा जाता है। डिडक्शन, कटौती, जैसे टैक्स की कटौती, उसे डिडक्शन कहा जाता है। डिसिप्लिनरी, अनुशासनिक कार्यवाही, चाहे ऑफिस में हो, चाहे स्कूल कॉलेजेस में हो, यदि आप कोई गलत कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपके ऊपर अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है, उसी को डिसिप्लिनरी एक्शन कहा जाता है। एलिजिबिलिटी, पात्रता, आप किसी नौकरी के लिए कितने पात्र हैं, उसकी एलिजिबिलिटी आपके पास है कि नहीं, उसे ही पात्रता कहा जाता है। एनरोलमेंट, नामांकन, यदि आपको कहीं पर दाखिला लेना है, एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर एनरोलमेंट कराना पड़ेगा, अपना नामांकन कराना पड़ेगा। एग्जम्पशन, छूट, टैक्स में छूट अलग अलग तरह के होते हैं, उन्हें ही एग्जम्पशन या छूट कहा जाता है। एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। गजटेड, राजपत्रित, राजपत्रित अधिकारी मैंने आपको पहले बताया था, जो साक्षांकित करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट को जो अटेस्ट करते हैं,
उन्हें गजेटेड ऑफिसर कहा जाता है, राजपत्रित अधिकारी कहा जाता है। होनोरोरियम मानदेय, सरकार जब किसी को अस्थायी तौर पर कार्य के लिए रखती है तो उन्हें महीने का मानदेय देती है। इंटरनल, आंतरिक, इस तरह से इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, स्कूल कॉलेज ही आपको कुछ मार्क्स देते हैं, उसे ही आंतरिक या इंटरनल कहा जाता है। इनवैलिड, अवैध, जो गलत तरीके से किया जाए उसे इनवैलिड या अवैध कहा जाता है। ज्वाइनिंग डेट, जब आप जॉब के लिए जिस डेट को, जिस तिथि को आप कार्य शुरू करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसे ही ज्वाइनिंग डेट कहा जाता है, कार्य ग्रहण तिथि कहा जाता है। मेडिकल बेनिफिट, चिकित्सा सुविधा। रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। सस्पेंशन, निलंबन, जब कोई कार्य में गलत तरीके से लिप्त पाया जाता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उसे ही सस्पेंशन या निलंबन कहा जाता है। टेम्प्रोरी, अस्थाई, अस्थायी तौर पर नियुक्ति होती है। वार्निंग, चेतावनी, ये शब्द तो आप लोग जानते ही होंगे। गलत कार्य के लिए अक्सर वार्निंग दी जाती है, चेतावनी दी जाती है। कैजुअल लीव, आकस्मिक छुट्टी, जिसे सीएल भी कहा जाता है। सीएल लेने पर या आकस्मिक छुट्टी लेने पर उसका पेमेंट दिया जाता है। अर्नड लीव, अर्जित छुट्टी, अर्जित छुट्टी वह होती है जो छुट्टी में काउंट तो की जाती है पर उससे हमें कुछ अर्जित भी होता है, यानी उसकी सैलरी भी हमें मिलती है, जिस तरह से संडे की छुट्टी होती है। बाई लॉ, यानी नियम के थ्रू, उपविधि उसे हिंदी में कहते हैं, या नियम के अंतर्गत कार्य किया जाना। इनवॉइस, बीजक, जब कोई बिल बाउचर प्राइवेट ऑफिसेस में बनता है उसे इनवॉइस या बीजक कहा जाता है। मिनट्स, कार्यवृत्ति, कोई एजेंडा जब तैयार किया जाता है तो उसके कौन कौन से मिनट्स हैं, कौन कौन से उसमें कार्य किए जाने हैं, उसकी रूपरेखा तैयार जिसे की जाती है उसे कार्यवृत्त कहते हैं। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, अध्यादेश वह है जब वह पूरी तरह से कानून बन जाता है, उसी को अध्यादेश कहते हैं। प्रोसीडर, कार्यविधि, कोई कार्य शुरू करने के जैसे शुरू किया जाता है वैसे ही उसका प्रोसीजर, कार्य करने का तरीका, कौन सा कार्य किस तरीके से किया जाएगा उसे ही प्रोसीजर कहते हैं, कार्यविधि कहते हैं। पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी, लोक लेखा समिति, यह एक सरकारी संस्था होती है जो लोगों के ऊपर किए गए खर्च का हिसाब किताब रखती है, उसे ही लोक लेखा समिति कहते हैं, पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी कहते हैं। एडमिरल, नौसेना अध्यक्ष, नेवी, हमारे 3 फोर्सेस हैं, आर्मी जिसे थल सेना, वायुसेना और नौसेना जिसे जल सेना भी कहा जाता है। तो जल सेना का जो अध्यक्ष होता है उसे ही नौसेना अध्यक्ष कहा जाता है, एडमिरल कहा जाता है। तो ये है पारिभाषिक शब्दावली जो पद नाम है हमारे कार्यालयों में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब दूसरा है बैंक एवं वाणिज्य क्षेत्र से संबंधित शब्द। बैंकों में और हमारे व्यापार में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं जिनकी अंग्रेजी तो हम जानते हैं पर उनकी हिंदी हम नहीं जानते हैं। तो देखते हैं वे कौन कौन से शब्द हैं। अकाउंटेंट इंटरेस्ट, उपार्जित ब्याज, अक्योर्ड इंटरेस्ट, उपार्जित ब्याज, जो पैसा हम जमा करते हैं बैंकों में उसमें जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उसी को उपार्जित ब्याज कहते हैं। एक्नॉलेजमेंट, पावती, जब कहीं हम अपने कोई डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो उसके बदले में हमें एक्नॉलेजमेंट मिलता है, एक पावती मिलती है जिससे यह पता चलता है, उसे रिसीविंग लेटर भी आप कह सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट, पावती, यह पत्र रिसीव किया गया। अपेक्स बैंक, शिखर बैंक, कई बैंकों को मिलाकर एक शिखर बैंक का निर्माण किया जाता है। बैलेंस, शेष राशि। बैंक स्टेटमेंट, बैंक विवरण, स्टेटमेंट यानी विवरण, जो महीने में हम कितना जमा करते हैं बैंकों में, कितना निकालते हैं अपने अकाउंट में,
उसका विवरण, उसका लेखा जोखा, बैंक स्टेटमेंट या बैंक विवरण। कमीशन, आढ़त, कमीशन एजेंट होते हैं, चाहे वो छोटे मोटे व्यापारियों के यहाँ हों, ज़मीन की खरीद फरोख्त में हों, हर जगह आपको एजेंट मिलेंगे जो कमीशन पर कार्य करते हैं, उसे हिंदी में आढ़त कहा जाता है। डेड अकाउंट, निष्क्रिय खाता। निष्क्रिय खाता वह होता है जिसमें कोई लेन देन नहीं होता है, जिसका कोई पूछताछ करने वाला नहीं होता है, तो बैंक वाले उसे डेड अकाउंट में डाल देते हैं, उसे निष्क्रिय खाता के रूप में जाना जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट, सावध जमा, जो 2 महीने के लिए हम जब अपना पैसा बैंक में 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 20 साल के लिए जमा करते हैं, तो उसे फिक्स्ड डिपॉजिट कहा जाता है, सावधि जमा कहा जाता है। पेमेंट, भुगतान, पे ऑर्डर, अदायगी आदेश। री इन्वेस्टमेंट, पुनर्निवेश। इंडेमनिटी, नामित व्यक्ति। सरेंडर, आत्मसमर्पण। डिसमिस, पदच्युत, पद से हटाना। एक्शन, कार्यवाही। पेडअप, चुकता करना। अश्योर्ड, बीमित। एरियर्स, बकाया, जब जो जॉब करने वाले लोग होते हैं उनको जितनी सैलरी बकाया रहती है आगे चलकर एक साथ में मिलती है, उसे ही एरियर्स कहते हैं, बकाया कहते हैं। बैलेंस शीट, तुलना पत्र, रिकॉर्ड, अभिलेख। बैलेंस ऑफ पेमेंट, शेष भुगतान। डिमॉरेज, विलंब शुल्क। ट्रांजैक्शन, लेन देन। इस तरह से बैंक एवं वाणिज्य क्षेत्र से संबंधित ये शब्द हैं। तीसरा है वैज्ञानिक शब्दावली। हमारे साइंस में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्द कौन कौन से हैं उसको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। स्पीड, गति। फ्रिक्शन, घर्षण। एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक पदार्थ। मेटियोरोलॉजी, मौसम विज्ञान। एंटीसेप्टिक, रोगाणुरोधक। ऑप्टिक फाइबर, प्रकाशीय तंतु। अंतिम है कंप्यूटर, जिसे हिंदी में संगणक कहते हैं। उससे संबंधित जो शब्दावलियां हैं वो निम्न प्रकार हैं। आउटपुट, निकास। ग्राफिक टेबल, आरेखन तालिका। इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ। ऑक्सिलरी मेमोरी, सहायक स्मृति। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी अक्सर हम अंग्रेजी तो जानते हैं पर उनकी हिंदी हमें नहीं पता होती है, जिनको जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत जिन शब्दों को मैंने आपको बताया है उन शब्दों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों रूप में जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस तरह से 4 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। यह बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको इन शब्दों को याद रखना होगा और आसानी से आप 4 अंक हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद होगा आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। तो आप इसे अपने नोटबुक पर लिखते रहिए, लिखकर याद करते रहिए। धन्यवाद।